ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दिव्य गुणों की धारणा होती गई। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। गंधर्व विवाह के बाद 2 वर्ष तक हम दोनों सुंदरलाल जी के लौकिक माता पिता तथा अन्य संबंधियों सहित एक ही परिवार में रहे। प्रतिदिन प्रातःकाल ईश्वरीय ज्ञान की क्लास करने सेवा केंद्र पर जाते थे, जिससे कमल पुष्प समान पवित्र जीवन व्यतीत करने में बहुत मदद मिली। राजयोग का अभ्यास नियमित करने से जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती गई। पिताश्री की पालना में पलते दिन दुनी रात चौगनी उन्नति होती रही। जब बाबा अव्यक्त हुए, आखिर सृष्टि नाटक मंच पर वो दिन भी सामने आया जब बाबा अव्यक्त हुए। ऑलराउंडर दादी जी ने हमें यह सूचना दी थी। समाचार सुनते ही सारे शरीर में बिजली सी कौंध गई। मन में तेजी से विचारों की तरंगें उठ रही थी। जहाँ एक ओर इस विदाई की उदासी छाई हुई थी, वहाँ दूसरी ओर उनके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके सर्वोच्च देवपद के एकमात्र अधिकारी बन जाने की बहुत खुशी भी थी। तत्पश्चात मैं शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली से मधुबन पहुंची। बाबा का पार्थिव शरीर सभा कक्ष में रखा था। चारों तरफ से उस महानतम विभूति के अंतिम दर्शन की अभिलाषा से हजारों वत्स स्नेह मोती नयनों में छिपाए मधुबन पहुँचे। मुझे पूर्ण निश्चय था कि बाबा का कार्य चलता आया है, चलता रहेगा। पिताश्री जी का व्यक्तित्व अद्वितीय था। पिताश्री जी को देखने से ही लगता था कि ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लंबा स्वस्थ शरीर, प्रशस्त और उन्नत ललाट, तीक्ष्ण और मर्म भेदिनी आँखें देखने वालों पर अमिट प्रभाव डालती थी। गौरवर्ण पर श्वेत बाल, श्वेत वस्त्र अनोखी छटा उत्पन्न करते थे। उनके बाहर या भीतर कहीं भी कालिमा का नामो निशान तक नहीं था और 93 वर्ष की आयु में भी चेहरे पर कहीं झुर्रियाँ नहीं थी। नेत्र इतने निरोग थे कि नेत्र विशेषज्ञ भी आश्चर्य खाते थे। उन्हें न तो पढ़ने लिखने के लिए और न दूर देखने के लिए ही चश्मे की आवश्यकता थी। वाणी इतनी मधुर किंतु गंभीर थी कि कई दिनों तक कर्णकुहर में गूंजती रहती थी। चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट सदा खेलती रहती थी। न तो कभी किसी ने पिताश्री जी को जोर से हंसते देखा और न उदास होते। वे अत्यंत अल्प भोजन ग्रहण करते थे, फिर भी वे शक्ति के भंडार थे। अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी कभी भी उनसे थकावट की भासना नहीं आई। निद्रा पर तो उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। शायद ही 3-4 घंटे सोते थे। बाकी सारा समय वे परम प्रिय शिव बाबा की पतित पावनी याद में रहे ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण तत्पर रहते थे। पिताश्री बेसहारों के सहारा थे। एक माता थी, पाकिस्तान में उसका सब कुछ लूट गया था। भारत आने पर उसके पति की भी मृत्यु हो गई। वह अपना पेट मजदूरी कर पालती थी। एक बार वह पिताश्री से मिलने मधुबन स्वर्गाश्रम में गई। कुछ समय रहने के पश्चात अपने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। पिताश्री ने कहा, बेटी, यह तुम्हारा अपना घर है और तुम भी इस ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माता ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ। बाबा ने उसके लिए
यथायोग्य एक शिक्षिका का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार बेसहारों को सहारा दे उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाया। स्वयं मेहनत करके दिखाना। बाबा ईश्वरीय सेवार्थ अथवा लोक कल्याणार्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते। सेवा सेवा सेवा, बस सेवा ही के लिए और मनुष्यात्माओं को सुख देने के लिए ही उनका विचार चलता रहता था। वे कहते थे, बच्चे, यज्ञ की सर्विस बड़ी मधुर और प्यारी लगती है। यदि मैं शरीर से कोई कार्य नहीं करूँगा तो मुझे कैसे निरोगी और कंचन काया मिलेगी। बच्चे, सर्विस करने की तो लालसा होनी चाहिए। दधीचि ऋषि के समान इस यज्ञ में हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए, तभी तो शरीर पावन बनेगा। सोते समय भी दूसरों को सुख देने का ख्याल। गर्मियों की छुट्टियों में अधिकतर ज्ञानी परिवार बाबा से मिलने मधुबन स्वर्गाश्रम में जाते। एक रात्रि की नीरवता में किसी बालक के रोने की आवाज़ आई। बाबा ने बच्चे के रोने का कारण जानना चाहा, तो बच्चे की माँ ने कहा, बच्चे को रात्रि को दूध पीने की आदत है। यह सुनकर बाबा ने दूध का अपना थर्मस मंगाया और उस माता को दे दिया। इस प्रकार पिताश्री रात दिन दूसरों को सुख देने की सेवा में तत्पर रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे रूहों का पारखी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रामनिवास भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।